प्रिय श्रोता मित्रों, राघवेंद्र वाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या कांड के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, लेकिन कैकेयी के कारण उसमें विघ्न पड़ता है और भगवान राम को वन गमन के लिए तैयार हो जाना पड़ता है। भगवान राम वन गमन के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। वे अयोध्या से चलते हैं और अयोध्या से आकर के वो श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो गंगा जी को देखते हैं और उनका मन गंगा जी को देख करके बड़ा हर्षित होता है और वो गंगा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और सीता जी, लक्ष्मण और अपने सचिव सुमंत के साथ वो वहाँ पर स्नान भी करते हैं और ये स्नान करके उनका श्रम जो है, जो थकावट थी पूरे रास्ते की, वो दूर हो जाती है। और जब इस घटना क्रम की जानकारी भगवान श्री राम के मित्र निषाद राज को पता चलती है, जो कि श्रृंगवेरपुर के ही रहने वाले थे, तो निषाद राज ने अपने भाई बंधुओं को बुला लिया, अपने प्रियजनों को बुलाया और उसके प्रियजन जो है तरह तरह की भेंटें लेकर के, कंद मूल फल लेकर के उपस्थित हुए। और निषाद राज को श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी को देख करके बड़ा हर्ष हुआ। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर, जमीन पर ही लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे और जब निषाद राज केवट इस दृश्य को देखता है कि प्रभु जो है जमीन पर सो रहे हैं, तो ये देख करके निषाद राज के हृदय में विषाद हो जाता है और उसका शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और उसके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं और वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से ये बातें कहता है कि श्री राम जी, जिसके पति हैं, वो जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं और विधाता लगता है कि सभी के प्रतिकूल कभी कभी हो जाता है। क्या सीता जी और रामचंद्र जी बन जाने योग्य हैं? और लोग सच ही कहते हैं कि जो कर्म है वही प्रधान होता है। आज कैकेयी राज की लड़की कैकेयी की दुर्बुद्धि के कारण रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को बहुत दुख हो रहा है और ये कैकेयी सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। जैसे एक वृक्ष को कुल्हाड़ी काट देती है, उसी तरह से कैकेयी के वचन जो हैं वो इस सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी का कार्य कर रहे हैं। इस कैकेयी की कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता जी को जमीन पर सोते देख करके निषाद राज को बहुत दुख होता है और इस तरह निषाद राज को दुखी देख करके लक्ष्मण जी ने जो बातें कही वो रामचरितमानस के तत्व ज्ञान के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया ये तत्वज्ञान रामचरितमानस का एक दर्शन है, जिसका कि
इस अयोध्या कांड में ही जिसका आनंद हम ले पाते हैं। और अब आप देखिए कि लक्ष्मण जी के द्वारा व्यक्त जो दार्शनिक तत्व ज्ञान है उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। इस दुनिया में, इस जगत में सब लोग अपने किए गए कर्मों का फल ही भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जग, जन्म मरण जहाँ लगी जग ला जालू, संपत्ति विपत्ति करम और कालू। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक ये सभी जगत के जो जंजाल हैं जिसमें मानव मात्र जो है उलझा हुआ है। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक जगत के व्यवहार हैं, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। करे कि ये सभी जो है, जो जगत के व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल जो है वो मोह है, वो अज्ञान ही है, ये परमार्थता नहीं है। मोह मूल परमार्थ नाही। ये सभी इनका जो मूल है वो अज्ञान है, ये परमार्थता नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। सपने होई बिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। यहाँ पर लक्ष्मण जी दृश्य जगत की परिभाषा को बताते हैं कि हमारा ये दृश्य जगत कैसे है। ये बिल्कुल उसी तरह से हमारा दृश्य जगत है, प्रपंच जगत है। जैसे स्वप्न में कोई राजा जो है वो भिखारी हो जाता है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होय। या कोई कंगाल व्यक्ति, कोई बहुत गरीब व्यक्ति जो है वो नाकपति हो जाता है, वो स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाता है। लेकिन ये स्वप्न में हो रहा है। तो जागे लाभ न हानि कछु, तो जागने पर ऐसी स्थिति में न तो कोई लाभ होता है न तो कुछ हानि होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है। इसी प्रकार वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। इस संसार को बिल्कुल इसी तरह से देखना चाहिए, स्वप्नवत देखना चाहिए कि हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वास्तव में उसका स्वरूप वैसा नहीं है। जैसे स्वप्न में हम देखते कुछ हैं और जब हम जगते हैं तो उसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। ये जागतिक घटनाएं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये सभी मिथ्या हैं, वास्तव में इनका वो स्वरूप नहीं है। ये हमारे अज्ञान के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसको शंकराचार्य ने रज्जु और सर्प के रूप में उदाहरण में दिया।
जैसे रात के घने अंधेरे में हम किसी रस्सी को सांप समझ करके डर जाते हैं, या किसी सांप को रस्सी समझ करके हम उसको उठा सकते हैं। ये रात के अंधेरे में हुआ। इसी तरह से इस दृश्य जगत में हमें जागते हुए भी, जिसको हम जागना कहते हैं, उस जागने की अवस्था में हमें वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। हमारे अज्ञान के कारण वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है और हम भ्रम के जाल में उलझ जाते हैं। और जिस समय हमें ज्ञान हो जाता है, हमें वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो हमें वास्तविक रूप में बिल्कुल वस्तुएं उसी प्रकार से दिखाई पड़ने लगती हैं जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में हमें दिखाई पड़ता है।